पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। कितना ही सख्त कानून बना दिया जाए, लेकिन कानून की धरातल पर क्रियान्विति नहीं होने के कारण पेपर लीक करने वालों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जिस पुलिस परीक्षा में 18 लाख राजस्थान के जवान एप्लीकेंट थे, उनका भी पेपर लीक हो गया। और मैंने आपको तकलीफ इसलिए दी कि जुलाई 2022 में जो रीट का पेपर होने जा रहा है वो भी लीक होगा। मैं पहले मीडिया के थ्रू सरकार को आगाह कर रहा हूं कि रीट का पेपर लीक नहीं हो, उसकी व्यवस्था सरकार पहले से करे। मैं तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, उस आधार पर सरकार को गंभीरता से विचार करके रीट के पेपर लीक सहित अन्य पेपरों के लीक की प्रवृत्ति को पुख्ता व्यवस्था कर रोका जाए। ये जो अभी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक हुआ है, वो आपकी जानकारी में कि दिवाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय झोटवाड़ा से पेपर निकला। आपकी जानकारी में यह भी होगा कि इस केंद्र में परीक्षार्थी की क्षमता 250 अभ्यर्थियों की थी, जबकि जिस कंपनी ने परीक्षा संपादित कराई है उसका नाम है TCS, है ना आपकी जानकारी में? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सरकार के साथ हुए समझौते में और उसके मापदंड के अनुसार प्रत्येक सेंटर पर 300, कम से कम 300 अभ्यर्थियों की बैठने की जगह होनी चाहिए। इस सेंटर पर 300 अभ्यर्थियों की जगह के बजाय 250 अभ्यर्थियों की जगह थी, जिस पर 526 अभ्यर्थियों को बैठा दिया गया। 250 में 526 को बैठाया गया, जहां से पेपर लीक हुआ। यह सेंटर जो झोटवाड़ा का है, दिवाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, यह कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड एवं RPSC के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। फिर भी इस प्राइवेट एजेंसी ने इसको सेंटर बना दिया, मापदंडों को तोड़कर। सेंटर बनाने से पूर्व इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के DO, BO जो भी होते हैं उनसे लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली, और एक ब्लैक लिस्टेड सेंटर पर पेपर परीक्षा रख दी। ये TCS कंपनी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसको ये मिला था, इसमें सारे को ऑब्जर्वर प्राइवेट लोग थे। प्राइवेट लोगों के हाथ में परीक्षा की व्यवस्था संभाला दी, जिनको 15 दिन पूर्व ही 15,000 रुपये प्रति माह की सैलरी तय कर दी थी। ये संविदा पर लगाए थे सारे के सारे प्राइवेट व्यक्ति। और TCS कंपनी ने ये कार्य आगे सबलेट कर दिया ADECCO को। इन दोनों ने मिलकर इन अयोग्य और प्राइवेट लोगों के हाथ में व्यवस्था दे दी, और इतनी बड़ी परीक्षा के सारे इंतमाजात, व्यवस्थाएं इनको संभाला दी, जिसमें परीक्षा केंद्र तय करना, परीक्षा पेपर के बॉक्सेस इनको दे दिए, यहां तक कि इस कंपनी को परीक्षा परिणाम जारी करने तक की जिम्मेदारी भी दे दी। अब आप समझ सकते हैं, जिस परीक्षा में कंपनी द्वारा प्राइवेट लोगों को एंगेज किया गया,
उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेगी सरकार? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा पुलिस का लवाजमा, पुलिस की परीक्षा, और उसमें सरकारी मुलाजिम को तैनात नहीं किया गया? टीसीएस कंपनी ने पुलिस से या सरकार से कांटेक्ट होने से पहले शर्त रखी थी कि परीक्षा केंद्र का चयन, परीक्षा केंद्र की सामग्री, परीक्षा का परिणाम सारा टीसीएस के पास होगा, उसमें बीच में पुलिस की किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये कंडीशन है। इस प्रकार पूरी परीक्षा सिपाही पुलिस की टीसीएस कंपनी के हाथ में आ गई और इस प्रकार के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जो प्राइवेट लोग ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने खुलकर परीक्षा पेपर लीक करने का काम किया है। परीक्षा परिणाम जैसा है कि आगे टीसीएस ही जारी करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि जिनके हाथ कारण पेपर लीक हो गया वो कितना भ्रष्टाचार फैलाएगी, गबन करेगी, ये मैं आगे बता रहा हूं। ये टीसीएस कंपनी का कंडक्ट और करेक्टर मैं बता रहा हूं। टीसीएस कंपनी के राजस्थान के हेड हैं भुवनेश भार्गव। ये कोटा के रहने वाले हैं। कोटा के एक सरकार में बड़े कैबिनेट की मेहरबानी से इनको ये काम मिला है। भुवनेश भार्गव ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में कोटा में कराई थी, जिसका सेंटर था ओम कोठारी कॉलेज। ओम कोठारी कॉलेज के से अकेले 200 ओम कोठारी सेंटर से 226 अभ्यर्थियों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। जांच में ये दोषी पाए गए तो दिल्ली पुलिस ने 625 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके रिजल्ट रोक दिया और ये 225 अभ्यर्थी जो अकेले ओम कोठारी कॉलेज के थे, जो भुवनेश भार्गव की मेहरबानी से जिनका गलत तरीके से चयन हुआ, उस प्रकरण की सीबीआई जांच कर रही है। यानी कि ये सीबीआई जांच, सीबीआई के राडार पर जो टीसीएस कंपनी है, सीबीआई के राडार पर जो टीसीएस कंपनी है, उसको कैसे काम दे दिया, मेरा पहला सवाल। ये वो 526 दिल्ली पुलिस के सिलेक्टेड लोग हैं जिनको रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया, उसमें 226 आदमी अकेले टीसीएस कंपनी के गलत तरीके से पास कराए हुए लोग हैं, जिनकी सूची ये है। अगला, टीसीएस कंपनी ने राजस्थान जेल प्रहरी की परीक्षा भी कराई। जो रद्द करनी पड़ी और मामला एसओजी में विचाराधीन है। इस टीसीएस कंपनी ने आईआईटी जेई वाली भर्ती परीक्षा 2021 में कराई, जिसका ये पंजाब के मुखिया थे इस परीक्षा के, भुवनेश भार्गव जी। इसमें भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। चौथा, जयपुर की सरह डेयरी जयपुर आरसीडीएफ भर्ती परीक्षा 2021 में 3 केंद्रों से ही सारे के सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया। जो मीडिया में छपा था, प्रमुख रूप से भास्कर ने छापा था, इसको दबा दिया गया और सारी परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसकी जांच भी टीसीएस के खिलाफ चल रही है। ये मीडिया में छाया हुआ। ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन भी टीसीएस कंपनी द्वारा कराया गया, जिसमें आर्य कॉलेज जयपुर, इसमें कागज लगा हुआ, आर्य कॉलेज जयपुर में टीसीएस कंपनी ने बड़े स्तर पर धांधली की। एसओजी की टीम ने टीसीएस कंपनी के 2 लोगों को पकड़ा, अजय शर्मा, सुभाष शर्मा। जयपुर शहर में इसका टीसीएस कंपनी का हेड है मृत्युंजय, जो बिहार का रहने वाला है। इस मृत्युंजय के
राजस्थान पुलिस के सीनियर अफसर एडीजी स्तर के बिहार के अधिकारी से संपर्क है, जिनकी साठगांठ का पता किया जाएगा तो इस मृत्युंजय का कड़ी पूछताछ के बाद में हाथ निकलेगा। और इस ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा में 2018 में एसओजी जांच कर रही है। तो यह 5वां प्रकरण हो गया जहां टीसीएस ने पेपर को लीक किया। ये अजय शर्मा, सुभाष शर्मा को आपकी जानकारी में होगा कि इनको रीट परीक्षा में भी लीक करने में गिरफ्तार किया है। रीट परीक्षा में भी इनको गिरफ्तार किया है। ये टीसीएस कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है 23 व 24 जुलाई 2022 में होने वाली, अब सुन लो आप, रीट की परीक्षा 23 व 2024 में यही टीसीएस करवाएगी। जिस टीसीएस के इतने कबाड़े हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के पेपर लीक में सीबीआई जांच कर रही है। राजस्थान जेल प्रहरी में इनकी एसओजी जांच कर रही है। आईआईटी जेई भर्ती 2021 में सीबीआई जांच कर रही है। सरस डेयरी में एसओजी जांच कर रही है। ग्रुप डी रेलवे में सीबीआई के रडार पर यह है कि 2 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको जरिए राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि 2022 में जो रीट की परीक्षा होगी, इसकी जिम्मेदारी भी टीसीएस को दी गई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, जिस पे इतने रडार हैं, एसओजी के रडार पर है, सीबीआई के रडार पर है, और अब इसको राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया है। इस कंपनी की अनियमितता के कारण ऐसी फर्म से परीक्षा पेपर रीट का नहीं कराया जाए, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, वरना सारे के सारे पेपर लीक होंगे। आखिर कब तक सरकार इन पेपर को लीक कराती रहेगी? सरकार के कुछ एक लोग और ये कंपनियों के लोग आपस में मिलकर राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इन्होंने मेरे ट्वीट के बाद या मीडिया की जानकारी में आने के बाद 14/5/2022 का सेकंड पेपर निरस्त किया है। सेकंड पेपर निरस्त किया ना, बल्कि मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूं कि 14 तारीख का ही नहीं, 13, 14, 15, 16 के पुलिस के परीक्षा के 2022 के सारे पेपर लीक हुए हैं। ये मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। 13/5/2022, 14/5/2022, 15/5/2022 और 16/5/2022 का पेपर लीक हुआ है। अब आप बताओ, वो पेपर 14 का तो निरस्त कर ही दिया, 13 का पुलिस विभाग ये कह रहा है कि फर्जी व्हाट्सएप है। ये क्वेश्चन मिलाएं, आप उसमें कौन से क्वेश्चन सही है, नहीं फर्जी है। ये 13 तारीख का पेपर ये भी वायरल हुआ है, बच्चों के मोबाइल पर पहले ही आ गया। पीडीएफ से पेपर कैसे आया आउट परीक्षा केंद्र से, इसे पुलिस फर्जी वायरल बता रही है, जबकि यह पेपर है पूरा का पूरा और यही पेपर आया है, यही वायरल हुआ है। तो 13 तारीख का पेपर भी लीक हुआ है। 14 तारीख का ये मीडिया ने भी उठाया, मैंने भी ट्वीट किया और ये 14 का लीक हो गया। ये 15 का है, जिसमें ये 15 तारीख का पेपर है जो 13 तारीख को ही लीक हो गया। ये 13 तारीख को आप ढंग से देख लेना, ये पीडीएफ में 13/5/2022 है। 15/5/2022 का सेकंड पारी का पेपर 13/5/2022 को ही दिन में निकल गया, जिसमें दिन का टेम्परेचर लिखा हुआ है 41 डिग्री। ये 15 तारीख का 13 को ही लीक हो गया और ये 13 को लीक हुआ पेपर ये रहा। ये 16 को
ये जो लड़का पकड़ा गया है वो 142 सवालों का जवाब बना के ले गया था, जिसको श्रीमान संदीप यादव नारनौल हरियाणा का रहने वाला है। इसको किस सेंटर पे पकड़ा? कुमाऊं सीनियर सेकेंडरी पे पकड़ा है सोडाला पुलिस ने। ये इसका प्रमाण है। इसको कहां से पेपर आया जो 142 सवालों का जवाब खुद बना के ले गया और जो के तो पर्ची सहित इसको पकड़ा गया। इस प्रकार से मेरा आरोप है प्रमाण सहित कि पुलिस की परीक्षा के सारे पेपर आउट हुए हैं। मेरी मांग है कि 18 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सारे के सारे पेपर पुनः कराए जाएं। और पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। इस सरकार से राजस्थान के जवानों का भरोसा उठ गया है, बेरोजगारों का भरोसा उठ गया है। अतः सारे पेपर लीक्स की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको जानकारी है एसओजी एक स्तर तक तो जा सकती है, लेकिन जैसा कि डीपी जारौली ने कहा था पेपर लीक में बड़े राजनेताओं का हाथ है। उसके बाद उनको बर्खास्त करने के बाद कहा था, आज तक एसओजी ने डीपी जारौली से जांच नहीं की। और इसी प्रकार से इसमें बड़े हाथ निकलेंगे। एसओजी केवल दिखावे के लिए कार्रवाई तो करेगी, लेकिन जो वास्तविक जिनके हाथ हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीसीएस कंपनी केवल ऑनलाइन परीक्षा कराती है, फिर ऑफलाइन परीक्षा का काम इसको क्यों दिया गया? ये एक पूरी तरह से मिली भगत करके पेपर को लीक किया गया है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि जो रीट पेपर का परीक्षा कंडक्ट कराने का काम इस टीसीएल को दिया है उसको निरस्त किया जाए और बिल्कुल किसी अन्य विश्व एजेंसी से उस पेपर को कराया जाए। रीट सेकेंड ये होनी चाहिए। बिल्कुल अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ये जो एडीजी विनीता जी, उनके बयान बीच बीच में आ रहे हैं पेपर ये वायरल है, ये सत्य नहीं असत्य पेपर हुए हैं वो सारे गलत हैं, विनीता जी कह रही है। इनका कहना ये है और मेरा प्रमाण ये है कि ये सत्य है। परीक्षा में पुलिस फेल हो रही है, पुलिस फेल हो रही है और पुलिस के अधिकारी, मैं तो कह सकता हूं इनकी कोई न कोई किसी न किसी स्तर पर अपने लोगों को पास कराने की मिली भगत। मैं आपको दे रहा हूं, ये 15 तारीख का पेपर पीडीएफ है, 13/5/2022 को लीक हो गया। ये कैसे आया? इसमें समय भी डला हुआ है, इसमें टेम्परेचर भी डला हुआ है, दिन में ये लीक हुआ है। और ये एक कैंडिडेट जो पकड़ा था सोडाला में उसके लिए भी ये कार्य है। हाँ। उसके पास भी जो पेपर था फर्जी पेपर था, उसमें सारे गलत आंसर थे। ना फर्जी पेपर उन्होंने किस आधार पर कह दिया फर्जी पेपर था? 142 सवाल वो सॉल्व करके ले गया था और उन सहित ही पकड़ा गया था। फिर इसमें ये बताओ, उनको मान लिया जाए तो ये टाइम 9 बजे से 3 बजे का था सोडाला, तो उस टाइम को 9:30 से 3:30 बजे क्यों किया? परीक्षा में चलते चलते आध घंटे लेट करने का क्या कारण था? और वहां परीक्षा केंद्र के अधीक्षक जो जितने भी परीक्षा में लगे हुए थे उनको सबको जानकारी थी, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और वो माना गलत था तो उस लड़के को क्यों गिरफ्तार किया? अगर वो गलत था, उसके पास पेपर नहीं था, तो आपने उसको पकड़ा है। और एक पेपर जो यहां लीक हुआ है दिवाकर में, उसका नाम आज तक उजागर नहीं किया पुलिस ने। किया क्या उजागर मीडिया को? वो कौन है? उसको गिरफ्तार किया कि नहीं? उसको पेपर को लीक कराने वाले कौन कौन थे, उनको पकड़ा कि नहीं? लीक कराने वाला पुलिस भी है, लीक कराने वाले केंद्र अधीक्षक भी हैं, लीक कराने वाले बड़े लोग भी हैं। इसलिए इसमें केवल छोटी मछलियों को मार दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। जो भी बड़ा है, जैसा मैडम ने पूछा, अधिकारी है, कर्मचारी है, सबके खिलाफ आप तो कानून लिया है, उनके कानून के हिसाब से उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है वो पेपर ले आया केवल उसको गिरफ्तार कर ले। पूरा परीक्षा केंद्र और उसमें लगा हुआ प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या टीसीएस कंपनी आपका टारगेट है ना, सरकार आपका टारगेट है? नहीं। ये जो सरकारी सिस्टम की जितनी भी
एग्जाम टीसीएस कंपनी तो तो सरकार अपने उसमें क्यों नहीं लेती? यस, टीसीएस कंपनी से मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने 6 उदाहरण टीसीएस कंपनी के बताए हैं, दिल्ली पुलिस के, सरस डेयरी वाले और ये अपना ग्रुप डी वाला, सारे में इनका पेपर आउट हुआ है और एसओजी और सीबीआई के राडार पर जांच चल रही है। उसके बावजूद भी इसको सरकार ने या पुलिस के मुखिया ने इनको टीसीएस कंपनी को काम क्यों दिया? अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ना सरकार। अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। पुलिस की परीक्षा को भी अपने नियंत्रण में नहीं रख सकी, तो इसका कारण क्या है? पुलिस बताए, पुलिस के मुखिया बताएं, और पुलिस के मुखिया गृह मंत्री वो बताएं, मुख्यमंत्री जी, कि आखिर में पुलिस की परीक्षा ही पुलिस से छोड़ के बाहर क्यों दी गई, इसका कारण बताएं। और वहां दी गई जहां 6 परीक्षाओं में उसके पेपर आउट हुए और वो एसओजी और सीबीआई का टारगेट था। महत्वपूर्ण प्रश्न सर यही है कि निजीकरण की तरफ क्यों गए सर? इसको सरकारी तंत्र निजीकरण तो नहीं, लेकिन आखिर क्यों दे रहे प्राइवेट को? सरकारी तंत्र क्यों नहीं परीक्षा करा रहा? किस मंत्री के सिफारिश पर दिया जा रहा है? वो थोड़ा पता करके बताऊंगा। कोटा में सबसे बड़ा मंत्री कौन है सरकार में, आप जानते हैं। लगता है जांच एसओजी कर पाएगी पूरी? मैं नहीं कर पाएगा, इसलिए इतनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई से जांच कराएं, अगर आपको चेहरा साफ सुथरा रखना है तो। एसओजी कुछ नहीं पर गए, एसओजी रीट का ही नहीं कर पाई, और रीट की परीक्षा दोबारा आ गई जुलाई 2022 में, और आपने उसी टीसीएस को परीक्षा पेपर कराने का थमा दिया जिसमें 6 पेपर आउट करने का है, और अब राजस्थान पुलिस का पेपर भी आउट हो गया।